अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स एक बार मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दराजात जन्नत में बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैइना, तबर्रुक और इस्लामी क्रेडिट कार्ड, इसके मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। बैइना का एक मेरा टॉपिक पहले भी बयान हुआ था, शायद आप में से किसी ने सुना हो। सुना किसी ने? बैइना से मुतालिक पिछला लेक्चर जो हुआ था 1-2 साल पहले की शायद बात है। चले, कुछ उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल पे होगा, थोड़ा सा अंदाज़ मुख्तलिफ है और इसमें हम बैइना को समझेंगे और साथ साथ तबर्रुक क्या है और साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कुछ इससे मुतल्लिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक प्रोडक्ट इस्लामिक क्रेडिट कार्ड की, उसमें ये किस तरह डिज़ाइन की गई है और उस बैइना और तबर्रुक का उसमें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू होगी। बैइना, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं बाय बैक। ठीक है, बाय बैक का मतलब एक चीज़ आपने सेल की है और उसके बाद उसको वापस आप ख़रीद रहे हैं। ये एक यूँ समझ लें इजमाली तस्वूर है इसका बैइना का, कि एक चीज़ आप बेच देते हैं फिर आप उसको वापस ख़रीदते हैं, तो ये बैइना है। बुनियादी तौर पर इसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें ईना के एतबार से एक जमहूर का कॉन्सेप्ट है और एक यूँ समझ लें अहनाफ का है। ये इसकी डेफिनेशन के एतबार से कि अहनाफ बैइना बोल कर क्या मुराद लेते हैं और जमहूर जो है वो क्या मुराद लेते हैं। ठीक है, ये इसकी यूँ समझ लें सिर्फ डेफिनेशन की हद तक के इतलाक़ की हद तक कि ईना का लफ्ज़ बोल कर जब अहनाफ गुफ्तगू करते हैं तो उनके यहाँ एक मखसूस तस्वुर बैक एंड पे चल रहा होता है, मखसूस सूरत चल रही होती है और जमहूर बैइना से मुराद जो है वो एक मखसूस सूरत लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन एप्लीकेशन में दलाइल को पढ़ते हुए, मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ते हुए सामने आती है। तो इसलिए इसका शुरू से ही मैंने आपको ये अर्ज़ किया कि ये 2 अलग अलग थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आगे जाके इसको हम वाज़े करेंगे कि अहनाफ क्या चीज़ किसको लेते हैं और दीगर उलमा जो हैं मज़ाहिब में बैइना क्या तस्वुर होता है। सबसे पहले एक मैं हदीस पाक आपके सामने रखूँगा जो इसकी बुनियाद है, वो है हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है और हदीस कुछ यूँ है कि एक खातून हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास हाज़िर होती हैं और वो कहती हैं कि मैंने अपनी एक चीज़ जो है वो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेची थी। ख़ातून जो हैं वो सहाबिया होंगी या कोई ताबिया होंगी और उन्होंने चीज़ बेची है हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अब वो मुख्तलिफ़ रिवायात में चीज़ है, या एक घोड़े का भी तज़किरा मिलता है, बांदी और कनीज़ का भी तज़किरा मिलता है कि उन्होंने उनको बेची
और जो उसकी कीमत डिसाइड हुई वो थी, समझ लें कि 800 दिरहम। ख़ातून ने 800 दिरहम में वो चीज़ उनको बेच दी, लेकिन ये थी ख़रीदो फ़रोख्त उधार की बुनियाद पर, यानी पेमेंट अभी उन्होंने नहीं करनी थी, पेमेंट बाद में करनी थी। ठीक है। और कुछ अरसे के बाद हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने वही चीज़ ख़ातून को वापस भेज दी। कितने की? 600 दिरहम की। तो इसके मुतालिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इरशाद फरमाया वो ये है कि बि'समा इश्तराई थी व बि'समा इश्तरा, कि जो तुमने ख़रीदारी की ये बहुत बुरा किया, और जो उसने ख़रीदारी की वो बहुत बुरा सौदा किया। और फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये पैगाम पहुँचा दो, अगर उसने तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला उनके वो तमाम जिहाद बातिल फरमा देगा जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए थे। ये बहुत बड़ी वईद थी जो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक, इस मुआहदे के मुतालिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान फरमाई। और फिर बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये बात पहुँची तो वो तौबा की उन्होंने, और इनके पास आकर हाज़िरी दी या तौबा की। तौबा के बारे उसके बारे में रिवायात मिलती हैं कि उन्होंने अपने इस अमल से तौबा कर ली। ये एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो हमें हदीस से मिलता है बाय बैक का। इसको हम बाय बैक भी बोल सकते हैं ना। एक चीज़ उन्होंने ज़ैद बिन अरकम को बेची और फिर वापस ख़रीद ली। ठीक है। इसको हमारी फ़िक़्ह हनफ़ी में जो जिस उन्वान से बयान किया जाता है वो है शिराउ मा बाअ शिराउ मा बाअ बिअक़ल्लि मिम्मा बाअ क़ब्ल नक़दी समन। ठीक है। शिराउ मा बाअ बिअक़ल्लि मिम्मा बाअ क़ब्ल नक़दी समन, जो चीज़ आपने बेची है वही चीज़ आप वापस ख़रीद रहे हैं, और अभी पहली ख़रीदो फ़रोख्त का जो समन था वो अदा नहीं हुआ, उससे पहले पहले आप वापस ख़रीद रहे हैं। ठीक है। ये है बैइना का तसव्वुर। इसको क्या बोलते हैं? बैइना का तसव्वुर, जो जमहूर मुराद लेते हैं। ठीक है। जमहूर के नज़दीक जो बैइना का तसव्वुर है वो ये है। अहनाफ भी ये मसला बयान करते हैं, अहनाफ की कुतुब के अंदर भी ये मसला तकरीबन तमाम किताबों के अंदर मौजूद है। और ये मसला लेकिन अहनाफ बैइना के नाम से बयान नहीं करते। ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अहनाफ ये मसला ईना के नाम से बयान नहीं करते, और इस मसले को अहनाफ कहाँ बयान करते हैं? बै फासिद के बाब में। ठीक है। बै फासिद के बाब में अहनाफ ये चीज़ जो है वो बयान करते हैं। तो सूरत तो गोया दोनों जगह मौजूद है, यानी मज़ाहिब सलासा में भी ये सूरत मौजूद है, इसके अहकाम मौजूद हैं, और मज़हब हनफी में भी मौजूद है। अगर हम यही बैइना का, इसको बैइना का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें, असल तो अहकाम उस सूरत के मुतालिक ही होते हैं जो एक्चुअल सूरत जो है जिसके मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। तो अहनाफ जमहूर चूँकि इसको बैइना का नाम देते हैं, तो हम अहनाफ के नज़दीक भी अगर हम इसका इतलाक़ इसको समझ लें, बैइना मान लें, तो इस बैइना का जो हुक्म है वो क्या है? ये तो अभी जस्ट तसव्वुर है। अब अगर इसके शरई अहकाम की तरफ हम गुफ्तगू करें तो शरई अहकाम के एतबार से जो इसका हुक्म है वो जमहूर के नज़दीक जो है वो जवाज़ है और अदम जवाज़ है, और शवाफ़े जो है वो इसको जायज़ मानते हैं। ठीक है। ये बुनियादी इख्तिलाफ़ है इस ख़ास सूरत के मुतालिक। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि ये सूरत जायज़ है, और बाकिया जमहूर से मुराद मालिकिया भी हैं,
हनाबला भी हैं और अहनाफ भी हैं। तीनों का मौक़िफ़ ये है कि ये जो मखसूस सूरत हदीस आयशा में बयान हुई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इस सूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट करना, अपनी चीज़ बेच कर वापस लेना, ये जायज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इमाम शाफ़ी क्या फरमाते हैं। इमाम शाफ़ी इस हदीस का, ज़ाहिर बात है हदीस तो एक कुतुब में मौजूद है, इमाम शाफ़ी जवाज़ के भी कायल हैं। तो इमाम शाफ़ी अपने मौक़िफ़ के मुताबिक क्या दलील देते हैं और क्या वो गुफ्तगू करते हैं। वो फरमाते हैं कि पहले नंबर पर तो ये हदीस जो है वो एक बात ये करते हैं, हदीस साबित नहीं है। ठीक है, उनके नज़दीक ये हदीस का सबूत नहीं है, या इसमें ज़ौफ़ है, या किसी भी एतबार से वो इसकी सनद में कलाम करते हैं। पहले नंबर पर वो ये करते हैं। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि यहाँ जो पहली बै हुई थी वो उधार ख़रीदो फ़रोख्त हुई थी। एक खातून है जो हज़रत ज़ैद बिन अरकम को चीज़ बेची थी, वो उधार ख़रीदो फ़रोख्त थी, और उस उधार ख़रीदो फ़रोख्त में मुद्दत मजहूल थी। यानी उसमें क्या तय हुआ था, उसमें यह था कि इलल अता, यानी जब वजीफ़ा मिलेगा उस वक़्त तक उधार ये ख़रीदो फ़रोख्त हुई थी। तो वो कहते हैं कि ये वजीफ़ा मिलने की मुद्दत जो है वो मजहूल थी, इस वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यहाँ पर वो बयान फरमाया और उसको नाजायज़ करार दिया। और तीसरी बात वो कहते हैं कि देखें, क़ियास का तकाज़ा ये है कि ये सूरत जायज़ हो। ठीक है, वो क्यों? वो कहते हैं कि देखें ये दो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हज़रत खातून ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक चीज़ बेची है, मबी काबिले बै है, माल है, आप उसको आकिल बालिग दोनों बंदे ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं और शराइत के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, तो ये तो बै दुरुस्त है, अहल्लल्लाहुल बैया के तहत है। फिर दूसरे नंबर पर जब हज़रत ज़ैद बिन अरकम ने वापस उनको बेची है तो ये एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई मशरूत मुआहदा तो था नहीं, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, और ये भी अहल्लल्लाहुल बैया के तहत आ रहा है। तब जब दोनों ही अहल्लल्लाहुल बैया के तहत आ रहा है तो क़ियास के मुताबिक तो सूरत जायज़ होनी चाहिए। और इमाम शाफ़ी ये फरमाते हैं कि जब सहाबाए किराम के अंदर किसी का इख्तलाफ हो जाए सामने, तो हम उसी को तरजीह देंगे जो क़ियास के मुताबिक। उनके मुताबिक ये है कि हज़रत आयशा के नज़दीक ये नाजायज़ था, बिल फ़र्ज़ मान लेते हैं, और हज़रत ज़ैद बिन अरकम के नज़दीक ये जायज़ था, तभी तो वो कर रहे थे। तो जब वो जायज़ था तो हम, और ये मौक़िफ़ भी क़ियास के मुताबिक है, लिहाजा हम इसको अडॉप्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम इसको लेंगे। तीसरे नंबर पर वो एक चीज़ ये भी बयान करते हैं, हदीस पाक में खजूर के मुतल्लिक जो एक ख़रीदो फ़रोख्त की बात हुई थी कि एक सहाबी आए हुज़ूर की बारगाह में और अर्ज़ की उन्होंने कि हुज़ूर ने पूछा कि क्या तुम्हारे यहाँ यही इस तरह की अलग क्वालिटी की खजूरें होती हैं? तो सहाबी ने अर्ज़ किया कि नहीं हुज़ूर, ऐसा तो नहीं होता, कि कुछ हल्की क्वालिटी की भी होती हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि 2 सा हल्की क्वालिटी की देकर उसके बदले में 1 सा जो है वो अलग क्वालिटी की ख़रीद लेते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो सूद है, तो आप ऐसा ना करो, बल्कि आप पहले उसको दिरहम के बदले में फ़रोख्त करो और उसके बाद उस दिरहम के बदले में अच्छी क्वालिटी की खजूरें ख़रीद लो। तो वो फरमाते हैं कि देखें यहाँ भी तो वही एक चीज़ हो रही है कि जो मकसूद है और रिज़ल्ट है वो तो सेम ही है, और 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसके मुताबिक ये दुरुस्त है, तो लिहाजा हमारी सूरत भी ये दुरुस्त होनी चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। ये इमाम शाफ़ी के जो है वो ईना के मुतल्लिक दलाइल हैं, वो उनके जवाज़ के कायल हैं और उसको दुरुस्त करार दे रहे हैं। अहनाफ पहले नंबर पर तो ये कहते हैं कि हदीस जो है वो साबित है। अहनाफ या जमहूर जो भी हैं, हदीस साबित है, सनद पे कोई कलाम नहीं है। जिस रावी के मुतल्लिक इमाम शाफ़ी कलाम करते हैं वो मजहूल है, तो दीगर आइम्मा ने उसके बारे में गुफ्तगू की है और वाज़े किया कि ये मजहूल रावी नहीं है, इसकी पूरा सिलसिला, पूरी रिवायात मौजूद हैं, मारूफ़ हैं सहाबी। आपको अगर मालूम नहीं है तो ये मतलब नहीं है कि ये हदीस जो है वो ज़ईफ़ होगी। ये बाज़ उलमा ने इस तरह का भी कलाम किया। तो इस हदीस की सनद में कोई कलाम नहीं। फिर ये अगर हम इसको साबित मान लें तो दूसरा
अहनाफ या दीगर जो मज़ाहिब वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वाली है हुक्मन मरफू है, ये महज़ उनका कौल नहीं है। अगरचे उन्होंने यहाँ रिवायत में ये नहीं कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह बयान फरमाया है, लेकिन आप अगर इस वईद को देखें तो ये वईद ऐसी नहीं है कोई बंदा ख़ुद से बयान कर सके। ये तो इतना बड़ा मामला है कि जिहाद सारे के सारे बातिल हो जाए। तो ये वईद यकीनन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सुनी होगी, तभी तो उन्होंने ये इतनी बड़ी वईद बयान फरमाई। तो ये हदीस जो है हुक्मन मरफू है। जब हदीस साबित भी है और मरफू है, हुक्मन चाहे मान लें आप, और ये अहल्लल्लाहुल बैया के इतलाक़ से फिर इसको खारिज कर देगी। यानी वो क़ियास जो तकाज़ा करता था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरी ये जायज़ हो, अहल्लल्लाहुल बैया के तहत आ जाए, लेकिन जब एक मखसूस दलील एक मखसूस सूरत के मुतल्लिक़ आ गई और वो दलील भी साबित शुदा है, तो अब हम उस मुतलक हुक्म से इस चीज़ को खारिज कर देंगे। और उस अहल्लल्लाहुल बैया के तहत तो वैसे भी हर मज़हब के उलमा जो है कई बुयू को खारिज करते हैं। क्या कुरान के अहल्लल्लाहुल बैया के तहत मजहूल मुद्दत वाली बै क्या हम उसको जायज़ करार देते हैं? जो माल नहीं है क्या हम उसको जायज़ करार देते हैं? खंजीर की बै को जायज़ करार देते हैं? बेशुमार ऐसी बुयू हैं जो नाजायज़ हम करार देते हैं। हालांकि इतलाक़ की बात की जाए तो वो तो सारी बुयू फिर जायज़ होनी चाहिए, जहाँ भी बै का मामला हो जाए वो जायज़ हो जाए। तो आप उस बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही खारिज मान रहे हैं, और ये सारे अइम्मा मुज्तहिदीन का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि ये अपने इतलाक़ पर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कुयूदात कुछ ना कुछ चीज़ें खारिज होंगी। और वो कैसे खारिज होंगी? जिन जिन पर दलील वारिद हो जाएगी, दीगर नुसूस वारिद हो जाएंगी, वो इससे खारिज होती रहेंगी। तो इस मखसूस सूरत ईना पर जब एक मखसूस दलील वारिद हो चुकी है, वह साबित शुदा भी है, तो इससे खारिज उसको माना जाएगा। ठीक है। और मजहूल मुद्दत वाली जो उन्होंने बात की थी इलल अता वाली, उन्होंने कहा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो इसके जवाज़ की कायल थी। उनके नज़दीक इलल अता बै इलल अजल, जिसमें इलल अता की बात की जाए, उनके नज़दीक वो मामला ही जायज़ था। दीगर रिवायात से बात साबित है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस तरह की बै को जायज़ समझती थी, जिसमें मुद्दत क्या मुकर्रर हो, वजीफ़ा वगैरह की हद तक मुद्दत। जब उनके नज़दीक मामला ही जायज़ था तो वो कैसे वईद इतनी बड़ी बयान फरमा सकती हैं? ठीक है। तो इसका भी जवाब मौजूद है। और फिर एक और बात के जहाँ इन्होंने ये की कि सहाबाए किराम के दरमियान इख्तिलाफ़ हो जाए, तो सहाबाए किराम के दरमियान तो इख्तिलाफ़ बहुत ज़्यादा मसाइल के अंदर मौजूद था, लेकिन कोई भी सहाबी दूसरे सहाबी पर तान नहीं करता था, ना ही उसके बारे में वईद बयान फरमाता था जो इख्तिलाफ़ी मसाइल थे। इख्तिलाफ़ी मसाइल के अंदर सहाबाए किराम का इख्तिलाफ़ बेशुमार मसाइल के अंदर है, लेकिन हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ था, अपने अपने दलाइल उसके पास मौजूद थे। वो उसके दूसरे को फासी कहना या कोई उस पर इस तरह का वईद बयान करना ऐसा मामूल नहीं था सहाबाए किराम का। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो वईद बयान फरमाई, तो ये महज़ एक इख्तिलाफ़ी मसला नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके पास अपने दलाइल थे और वो इसको जायज़ समझते थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस मामले की मुमानत का इल्म नहीं था। और जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस पहुँची उन तक, तो उन्होंने तौबा भी की। और तौबा करना भी इस बात की दलील है कि वो इसको जायज़ नहीं समझते थे, वो रुजू कर लिया ना उन्होंने जो काम उससे किया। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो ईना का मामला करना है ये जायज़ नहीं है। ये इस मखसूस हदीस से जो इस्तिदलाल है वो एक पावरफुल इस्तिदलाल है, साबित शुदा हदीस से इस्तिदलाल है। और ये इसमें तकरीबन तमाम आइमा मुज्तहिदीन दीगर जो हैं शवाफ़े के अलावा वो इस पे मुत्तफ़िक़ हैं। ये जो दलाइल इसमें बयान किए जाते हैं, ये तो नकली दलील है इसके हवाले से। अगर हम इसके हवाले से मज़ीद बात करें तो जो अक़ली दलाइल हमारे उलमा बयान करते हैं, उसमें ये बयान किया जाता है कि इस मामले के अंदर शुबहतुर रिबा पाया जाता है। शुबहतुर रिबा यानी रिबा तो हराम ही है, लेकिन इस मामले के अंदर रिबा हकीकी उस माना में तो नहीं, लेकिन शुबहतुर रिबा पाया जाता है। और रिबा के बारे में और शुबहतुर रिबा के बारे में उसूल ये है कि
जिस तरह रिबा हराम है, इस तरह शिबहतुर रिबा भी हराम है। ये रिबा के ही हुक्म में होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक हदीस मरवी है, उनका कौल मरवी है, दाउर रिबा व रीबा, रिबा को भी छोड़ दो और मशकूक बात या शिबा रिबा को जो है उसको भी छोड़ दो। तो रिबा का मामला सख्त है। मुहर्रमात के अंदर एक उसूल बयान किया जाए, मुहर्रमात के अंदर शिबातुर रिबा जो है, मुहर्रमात के अंदर शिबा जो है वो भी हकीकत के कायम मकाम होता है मुहर्रमात के अंदर। तो रिबा चूँकि हराम चीज़ है, इसके अंदर शिबातुर रिबा आएगा तो वो भी मामला जो है वो हराम की तरफ ले जाएगा। अब शिबातुर रिबा कैसे है, थोड़ा सा अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो यहाँ रिबा किस चीज़ को कहते हैं, एक इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग हम करें तो मुकाबलतुन नक़दी बिल नक़द, और एक तरफ यूँ समझ लें कि नक़द का नक़द के साथ मुकाबला है और एक तरफ कुछ ना कुछ कमी बेशी हो जाए तो ये सूद होता है। मसलन एक बंदा जो है वो ज़ैद जो है वो 600 रुपये बकर को जो है वो देता है, 600 को बताए 800 में, 800 रुपया बकर को कर्ज़ा देता है और वापसी पे उसको कहता है कि आपने मुझे 1000 रुपया देना है, तो ये क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। ठीक है, क्यों, 800 के मुकाबिल 800 आ गए प्लस यहाँ पे 200 भी हैं, इसके मुकाबिल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये एक ऐसी ज़्यादती है जो बग़ैर इवज़ की हासिल हो रही है। तो सूद की तारीफ़ क्या होती है, अक़्द मुआवज़ा के अंदर एक ऐसी ज़्यादती जिसके मुकाबिल कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही डेफिनेशन है सूद की। तो यहाँ भी देखें कि 800 के मुकाबिल 800 आ गया और 200 के मुकाबले में कुछ नहीं है, लिहाजा ये सूद है। अच्छा, ये तो है सूद, यानी ज़ैद ने बकर को कर्ज़ा दिया 800 और वापस लिए 1000, ये तो डायरेक्ट हराम और रिबा हो गया। लेकिन ये है एक ही अक़द, ये है एक ही अक़द। जो ईना में हो रहा है वो 2 अक़द हो रहे हैं, मजमूउल अक़दैन। मजमूउल अक़दैन के अंदर ये मामला यहाँ तक पहुँचता है जिसका रिज़ल्ट यही निकलता है। एक बंदे ने, ज़ैद ने मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें किताब है कोई, बकर को बेची है 800 की, ठीक है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया। फिर बकर ने जो है वो इसको वापस बेचा है ज़ैद को, और ये बेचा है उसने कम में, 600 में। ठीक है, ये 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो किताब बामुकाबला किताब, ये तो आ गया वैसे, यानी इसकी किताब गई थी बकर के पास, वही आ गई किताब वापस बकर के पास। ठीक है, बाकी क्या बचा, इधर 800, यानी कि आप इसको अगर खोलें तो क्या बनेगा, 600 प्लस 200। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 600 है बस, इसके मुकाबले 600 तो आ गया, इस 200 के मुकाबले में क्या है, कुछ भी नहीं। तो चीज़ वही है कि जितना पैसा गया था उसके मुकाबले में कुछ ऐसी ज़्यादती यहाँ पे आ रही है जो जिसके मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरा जो 2 कॉन्ट्रैक्ट बन के ये रिज़ल्ट निकल रहा है, इसलिए हम इसको रिबा नहीं कह सकते, डायरेक्ट हकीकी रिबा।
ये है शिबहतुर रिबा, ठीक है। क्योंकि एक एतबार से देखा जाए तो यहाँ भी 800 किताब का मुआवजा था, यहाँ भी 600 किताब का मुआवजा है, लेकिन किताब तो किताब यही नहीं उसके पास वापस लौट गई है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर उसको ये नहीं कहेंगे कि ये हकीकी रिबा है। मजमुआ अक़द के एतबार से देखा जाए तो ये शिबहतुर रिबा कम अज़ कम बनता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो मामला है शिबहतुर रिबा की बुनियाद पर जायज़ नहीं है। दूसरी यहाँ पे एक इल्लत बयान की जाती है, वो है रिबहु मा लम यज़मन, जो चीज़ आपके ज़मान में नहीं आई आप उसका नफ़ा नहीं ले सकते। ये मुस्तकिल तौर पर एक हदीस में इसकी ममानत आई है। ऐसी चीज़ का नफ़ा जो आपके ज़मान में नहीं आई, जो आपके रिस्क पे नहीं आई, यानी कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि वो चीज़ ज़ाया हो तो आपकी ज़ाया हो, आप उसका रिस्क बर्दाश्त कर रहे हो, आप उसका लॉस बर्दाश्त कर रहे हो, ऐसी कोई लम्हा नहीं आया और आपने उससे नफ़ा भी कमा लिया। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो शरई तौर पर जायज़ नहीं होता। इसकी एक सादा सी मिसाल के तौर पर आप किसी को कर्ज़ा देते हैं तो वो जो रकम उसके पास जाती है अब वो आपके ज़मान में नहीं होती, वो ज़ाया होगी तो उसकी होगी ना। वो अगर किसी गलत कारोबार में लगा दे या किसी लॉस वाले कारोबार में लगा दे तो किसकी ज़ाया होगी? मकरूज़ की ज़ाया होगी। आपका ज़मान तो अब ख़त्म है उस रकम से, आपने रिस्क कोई बर्दाश्त नहीं अब किया और आप उससे नफ़ा भी ले रहे हैं कि भाई 1000 रुपया दे रहा हूँ आपको, वापस आपने 1500 करना है, और जो 500 नफ़ा ले रहे हो किस बुनियाद पर ले रहे हो? कोई यहाँ पे ज़मान कोई रिस्क वाली बात नहीं है। इसके मुकाबिल अगर आप पार्टनरशिप देखें तो उसमें क्या होता है, आप जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बिहाफ पर इन्वेस्ट हो रहा होता है, आप उसका रिस्क लॉस भी बर्दाश्त करते हैं, ठीक है, आप उसको बेयर करते हैं। अगर लॉस हुआ तो भी मैं बर्दाश्त करूँगा, नफ़ा हुआ तो भी बर्दाश्त करूँगा, तो वहाँ जवाज़ रहता है, ठीक है। तो यहाँ कैसे है, यहाँ ज़ैद ने जो चीज़ बेची थी 800 की, तो ये 800 तो अभी मौसूल ही नहीं हुए उसको, जो पहला समन था 800 इस पहली बै के अंदर वो इसको मौसूल नहीं हुआ अभी। ये 800 जो है ये इसके ज़मान में नहीं आया, ये 800 ज़ैद के ज़मान में नहीं आया। किताब बेची थी बेआईनी ही, किताब तो वापस आ गई, ठीक है। अब 800 ज़मान में नहीं आया और इधर से इसको 200 का नफ़ा भी मिल गया। तो ये जो नफ़ा है ये बग़ैर किसी रिस्क के, बग़ैर किसी ज़मान के उसको मिल रहा है। इस वजह से इसको हमारे फ़ुक़हा रिबहु मा लम यज़मन के तहत भी शुमार करते हैं। अच्छा, वो एक हदीस हज़रत इमाम शाफ़ी की तरफ से वो एक और इस्तदलाल खजूर वाली हदीस का वो बयान किया गया था। उसका जवाब ये दिया गया कि खजूर वाली जो मामला था वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले होता था वो मुकम्मल हो जाता है। मुकम्मल किस तरह? एक बंदे ने खजूर दे दी और पैसे भी वसूल कर लिए, दो तरफ़ा कब्ज़ा हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल तौर पर जुदा हो गया, उसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया, उसका जुज़वी हिस्सा बाकी है कि अभी समन अदायगी नहीं हुई। लिहाजा अगर यहाँ भी समन की अदायगी हो जाए तो हुक्म मुख्तलिफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको उसके साथ अटैच करके मामला नहीं समझ सकते, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रहेगा। अच्छा, बैइना के मुतालिक कुछ और भी रिवायात आई। ये तो एक वो हदीस आयशा जो हमने बयान की है, ये वो हदीस थी जिसके अंदर ईना का लफ्ज़ नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। इस पूरी हदीस के अंदर ईना का लफ्ज़ बयान नहीं हुआ रिवायात के अंदर, ठीक है। इसीलिए हनाफ ने इस पर ईना का इतलाक़ ही नहीं किया। सूरत तो बयान हुई है, हनाफ भी बयान करते हैं, लेकिन इसको ईना हदीस में नहीं कहा गया। और हुक्म जो हदीस में बयान हुआ हम वही लेते हैं। जो हनाफ पे एतराज़ होता है, जी हनाफ तो हदीस को छोड़ देते हैं, क्यास के पीछे चलते हैं। क्यास अगर हम मानते और हदीस को छोड़ते तो हम तो यहाँ भी इमाम शाफी वाला कौल लेते। हम तो हदीस को क्यास पर तरजीह देते हैं। हालांकि यहाँ अगर हदीस देखी जाए तो लफ्ज़ी तौर पर मरफू भी नहीं है, यहाँ पर वो हुक्मी तौर पर मरफू है। और वैसे हनाफ का उसूल ये है कि हनाफ मौकूफ़ हदीस को भी क्यास पर तरजीह देते हैं, ठीक है। मौकूफ़ हदीस यानी जो सहाबी का होगा कौल, अगर वो क्यास के मुकाबिल आ गया तो हनाफ उसूलन उसको लेते हैं। इल्ला ये कि सहाबा के अंदर भी इख्तलाफ हो जाए तो फिर तरजीह वाला मामला होता है। इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक ही हदीस वारिद हुई है, मौकूफ़न वारिद हुई है,
सही है, तो अहनाफ उसको अडॉप्ट करते हैं। ये नहीं कि अहनाफ उसको छोड़ के क़ियास की तरफ चले जाते हैं। हाँ, जहाँ दलाइल मुतारिज़ होंगे, चाहे कुरानी इस्तिदलाल मुतारिज़ हो जाए या मिसाल के तौर पर हदीसें वहाँ पे मुख्तलिफ आ रही हैं, मरफू हदीसें भी बाज़ू का दो तरह की आ रही होती हैं, सहाबा के अक़वाल भी दोनों तरह के आ रहे होते हैं, तो वहाँ फिर मुज्तहिद जो होता है वो अपने दीगर दलाइल शरइया की रोशनी में एक चीज़ को चूज़ करता है। तो ये चूज़ करना ये नहीं कि आपने हदीस के मुकाबिल क़ियास को ले लिया, बल्कि क़ियास वगैरह की बुनियाद पर हमने एक हदीस को तरजीह दे दी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरी हदीसें जो बयान हुई हैं मुज़म्मत के हवाले से, बे-ईना की मुज़म्मत के हवाले से, वहाँ बे-ईना का लफ्ज़ मौजूद है। मसलन एक हदीस में इस तरह का मफ़हूम है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अगर तुमने, जब एक ज़माना आएगा, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कि तुम बैलों की दुमें पकड़ोगे और जिहाद छोड़ दोगे और बे-ईना करने लगोगे तो अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत मुसल्लत फरमा देगा। अब इस हदीस के अंदर जो है वो ईना का लफ्ज़ मौजूद है, सूरत मौजूद नहीं। ठीक है, ईना से मुराद क्या है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, इसी तरह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी ईना की मुज़म्मत में कुछ अल्फाज मरवी हुए हैं, लेकिन वहाँ भी ईना का लफ्ज़ तो मौजूद है लेकिन ईना की सूरत मौजूद नहीं है। अब इन हदीसों को कहाँ पे महमूल करेंगे? अगर तो आप इन हदीसों को इस हदीस आयशा पर महमूल करते हैं, अगर ये कहते हैं कि यहाँ जो मुज़म्मत बयान हुई है वही सूरत की बयान हुई है जो हदीस आयशा में सूरत बयान हुई है, तो ठीक है, हनाफ को कबूल है कि हनाफ तो पहले ही इसको नाजायज़ करार दे रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ ईना की दूसरी सूरतें मुराद हैं, इन हदीसों में वो भी मुराद हैं, तो फिर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि कैसे वो यहाँ पे मुराद हो सकती हैं। ये एक ज़िमनी सी बात थी। अच्छा, एक कुछ चीज़ें मज़ीद जो इसके वाले से हैं, जो हदीस आयशा में सूरत बयान हुई है, फरमाएं। वही अर्ज़ करने लगा, अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो ये सवाल नहीं आएगा। अच्छा, जो चीज़ें आप हदीस आयशा को ज़हन में रखिएगा, जो सूरत वहाँ पे बयान हुई थी, तो एक सूरत वो थी, अगर हम इस पे लिख ही लेते हैं यहाँ पे वही सूरत, $800 की चीज़ बेची थी और 600 की वापस ख़रीदी थी, और ये सौदा था उधार और ये सौदा था नकद। ठीक है, ऐसा ही था। अब देखिए इस सूरत के अंदर पहली बात देखें कि जो दूसरी वापसी ख़रीदारी हो रही है पहले समन से कम में हो रही है। ठीक है, तो इस सूरत के अदम जवाज़ के लिए हमारे जो एक बुनियादी शर्त होगी वो ये कि वापस ख़रीदारी उसी वक़्त नाजायज़ शुमार करेंगे जब पहले समन से कम में ख़रीदी जाए। तो नतीजा क्या निकला? अगर ये वापसी ख़रीदारी उतने ही समन में होती या ज़्यादा समन में होती तो फिर क्या था? जायज़ होना था। एक शर्त ये हो गई। अच्छा, इसमें अकल समन के एतबार से हुक्मी सूरत भी आ जाती है, हुक्मन भी एक सूरत हो जाती है। हुक्मन की सूरत क्या होती है कि मिसाल के तौर पर ये जो पहला सौदा हुआ था वो 1 साल के उधार पर हुआ था, वापसी सौदा हुआ तो उतने ही पैसों में 800 में ही, लेकिन 2 साल के उधार पर हो गया। तो 1 साल का उधार
उसकी वैल्यू 2 साल के उधार में वैल्यू मज़ीद कम हो जाती है, मज़ीद डाउन हो जाती है। तो गोया कि इसमें भी हुक्मन आप कम दामों में ख़रीद रहे हैं, ठीक है। ये हुक्मन वाली सूरत भी इसके अंदर आ जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये थी कि पहली बै का समन वसूल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ जो वापस खरीदारी हो रही थी कबला नकदी समन थी, ठीक है। पहले समन की अदायगी नहीं हुई थी, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले ख़रीदारी के अंदर समन मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया जाए, मुकम्मल से मुराद 1 रुपया भी बाकी ना रहे, मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया जाए, तो फिर दूसरी वापसी ख़रीदारी चाहे कम दामों में भी हो तो वो इस हदीस के तहत नहीं आएगी, क्योंकि ये सूरत हदीस में बयान ही नहीं हुई। इसमें बयान हुई थी कबला नकदी समन वाली, ठीक है। 2 शर्तें हो गई। तीसरी शर्त, वापसी ख़रीदारी भी सेम समन के साथ हो, खिलाफ़े जिन्स, कोई और समन की जिन्स तब्दील ना कर दी गई हो। मसलन पहले आपने दिरहम के बदले में बेचा था, वापसी में चावल के बदले में चीज़ ख़रीद ली। अगर जो चावल 600 रुपये की मालियत के हैं तब भी ये जायज़ हो जाएगा। वैल्यू नहीं यहाँ देखेंगे, समन मुख्तलिफ, जिन्स मुख्तलिफ हो जाए तो फिर हम उसको जो है वो नाजायज़ करार देते हैं। अच्छा, यहाँ भी अहनाफ में मज़ीद एक शुबे का एतबार किया। वैसे इमाम आज़म का उसूल ये है कि सोना चांदी मुख्तलिफ जिन्स हैं, बल्कि हदीसों से ये बात साबित है। सूद वाली जो हदीस है 6 चीज़ों को 6 चीज़ों के बदले में ना बेचो, इल्ला ये कि मुख्तलिफ जिन्स हो जाए, तो वहाँ सोने चांदी को अलग अलग जिन्स शुमार किया गया। इस ख़ास मसले में सोने चांदी को एक जिन्स शुमार किया गया, ठीक है। यानी अगर यहाँ 800 दिरहम की चीज़ बेची थी और वापसी में सोने के बदले में ख़रीदी और सोने की वैल्यू 600 दिरहम के बराबर बन रही है, तो ये सौदा भी नाजायज़ होगा अहनाफ के नज़दीक, ठीक है। वरना उसूली तौर पर देखा जाए तो नाजायज़ नहीं होना चाहिए, सोना चांदी मुख्तलिफ जिन्स हैं। लेकिन यहाँ सोने के बदले में ख़रीदारी अगर सोना कम वैल्यू का है तो वो भी नाजायज़ होगी। इसको आज के तनाजुर में अगर हम देख लें, पाकिस्तान PKR, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ के बदले में उसने बेची थी और डॉलर के बदले में उसने वापस ख़रीद ली, ठीक है। तो ये सूरत भी नाजायज़ होगी, जबकि ये डॉलर जितने हैं वो कम में अगर वैल्यू इसकी कम हुई मार्केट वैल्यू के अतबार से तो ये सूरत नाजायज़। अगरचे बाज़ उलमा मुख्तलिफ़ मुल्कों की करेंसियों को मुख्तलिफ जिन्स शुमार करते हैं, ठीक है, उनके मौक़िफ़ के मुताबिक भी ये सूरत नाजायज़ होनी चाहिए अहनाफ के उसूलों के मुताबिक, ठीक है। जो तो मुख्तलिफ़ करेंसियों को एक जिन्स मानते हैं उनके नज़दीक तो वैसे ही मामला नाजायज़ है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ुल जिन्स मानते हैं उनके नज़दीक भी यहाँ पे नाजायज़ होनी चाहिए। अच्छा, हनाबिला का मैं पढ़ रहा था, वो उलमा इब्न कुदामा हम्बली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मौक़िफ़ असल मौक़िफ़ जवाज़ का है इस सूरत के अंदर जिन्स मुख्तलिफ हो जाए। लेकिन इब्न कुदामा ने लिखा कि इमाम आज़म का यहाँ पे मौक़िफ़ ये है, वहाज़ा असह इंशाअल्लाह। उन्होंने इसको तरजीह दे दी वहाँ पे कि जो इमाम आज़म फरमा रहे वो यहाँ पे ज़्यादा समझ आती है बात। अच्छा, चौथी क्या है? जो चीज़ वापस ख़रीदी है इस दौरान उसके अंदर कोई नक्स ना आया हो, अगर उस चीज़ के अंदर कमी कुछ आ गई है वापस ख़रीदारी के वक़्त, तो अब कम दामों में वापस ख़रीदारी दुरुस्त हो सकती है। वजह क्या कि पहले मिसाल के तौर पर बेची थी उसको किताब 800 की, किताब गई दूसरे बंदे के पास और उसके पास कुछ पेजेस उसके ज़ाया हो गए। अब वापस जब ख़रीदारी की तो 600 की ख़रीदी, तो हम ये कहेंगे जो 200 रुपया गया है वो उस नक्स के मुकाबले में
गया है, लिहाजा यहाँ पर ये सूरत जो है वो जायज़ रहेगी। अदम जवाज़ कब आएगा? जब सेम टू सेम वो चीज़ वापस आ रही। अच्छा, सेम नक्स ना आने से मुराद उसकी महज मार्केट वैल्यू कम होना मुराद नहीं है, ठीक है। मतलब किताब बेची थी, पहले मार्केट वैल्यू ही उसकी 800 थी, बाद में जब ख़रीद रहे हैं साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू डाउन हो चुकी है, 600 रुपये की अब मार्केट में बिक रही है, ये नक्स नहीं मुराद, ठीक है। यूँ समझ लें यहाँ इसका एतबार नहीं किया हमने, यहाँ हमने यही कहा है कि उसके अंदर एक्चुअल कमी हो, फिज़िकल तौर पर उसके अंदर उसके इस्तेमाल की वजह से या किसी भी वजह से उसके अंदर नक्स आ जाए, कमी आ जाए, जिसके मुकाबिल हम उस कमी को ठहरा सकें, तो फिर ये मामला जायज़ हो जाएगा। चाहे खुद कर दें, वो उसका एतबार नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। 5वीं शर्त रहती है अभी, क्या है 5वीं शर्त? बिला वास्ता जिसको बेची थी डायरेक्ट उसी से आप वापस खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट उस पहले उसको बेची थी, डायरेक्ट उसी से वापस खरीद रहे हैं, तो ये वो सूरत है जो हदीस आयशा में बयान हुई थी और जो ईना जिसको हमने शुमार किया है। तो उस हदीस से जो मुमानत साबित हो रही है वो किस चीज़ की साबित हो रही है? जब आप डायरेक्ट उसी बंदे से वापस खरीद रहे हैं जिसने आपसे ख़रीदी थी। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि अगर मिसाल के तौर पर जैद ने चीज़ बेची बकर को, बकर ने बेच दी खालिद को, खालिद ने बेच दी जैद को। अब जैद जो है वो किताब, फ़र्ज़ करें वो किताब, ये तो किताब बकर को बेची थी लेकिन वापस ख़रीदारी किससे कर रहा है? वो खालिद से कर रहा है। तो वो जो हदीस आयशा में सूरत बयान हुई है वो नहीं है, ठीक है। वहाँ क्या था? डायरेक्ट आप उसी से ख़रीद रहे हैं जिसको आपने बेची थी। यहाँ आप उस बंदे से नहीं ख़रीद रहे बल्कि आप किसी और से ख़रीद रहे हैं। इसको बाज़ उलमा ने क्या कहा? ईना सुलासिया, मतलब 3 अफराद इसके अंदर चूँकि आ रहे। हम अगर देखें हकीकी तौर पर तो ईना नहीं है, जो ईना हदीस में बयान हुई थी वो नहीं है, हदीस आयशा में बयान हुई थी वो नहीं। ये ईना सुलासिया ये उससे डिफरेंट है। और यहाँ आपको मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये ईना की जो हनफी डेफिनेशन है उसमें से पहली सूरत ये है। जिसको हनफी अपनी किताबों में ईना कहते हैं वो पहली उसकी डेफिनेशन ये करते हैं। हदीस आयशा को अहनाफ ईना नहीं कहते। आप किसी भी किताब में ये साबित नहीं कर सकते कि अहनाफ ने ईना वो हदीस आयशा वाली सूरत बयान की हो फिर उसके मुताबिक अहकाम बयान। अहनाफ जहाँ पे ईना का तसव्वुर देते हैं और उसके अहकाम बयान करते हैं वहाँ पहले नंबर पर ये सूरत बयान करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ज़हन में रहे कि ये वो सूरत नहीं है जो हदीस आयशा में बयान हुई है। रिज़ल्ट वही निकले वो अलग मामला है, ठीक है, लेकिन ये वो सूरत नहीं है जो हदीस आयशा में बयान हुई है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसके मुतालिक जो हुक्म है वो क्या है? अगर हदीस आयशा की रूह से देखें तो वो हदीस आयशा जो बयान हुई थी उसके अंदर जो मखसूस सूरत बयान हुई थी वो यहाँ पे आ ही नहीं रही। लिहाजा जो मुमानत एक खुसूसी दलील वारिद हुई थी अहल्लल्लाहुल बैया से उसको निकालने, जिसकी बुनियाद पर हमने सूरत को निकाला था, वो इस पर वारिद ही नहीं हुई, ठीक है। अब इसको नाजायज़ करार देना है तो इसके लिए अलग से आपको दलील चाहिए, ठीक है। वो हदीस आयशा से आप इसका इस्तेदलाल नहीं कर सकते। यहाँ बाज़ हज़रात ने बहुत बड़ी गलती की है कि वो ये करते हैं कि अहनाफ के नज़दीक वो ईना का तसव्वुर ये बयान कर देते हैं बाज़ वक़्त
और इस पे हदीस आयशा का इतलाक़ कर देते हैं। ठीक है, हदीस आयशा का आप इतलाक़ कर ही नहीं सकते इस पे, वो सूरत यहाँ पे बयान ही नहीं हुई। तो यहाँ पे जो लोग ये बयान करते हैं कि ये हदीस आयशा में इतनी सख्त वईद बयान हुई, सूद को हराम करार दे दिया गया, आशिबात और रिबा को हराम, लेकिन ये सूरत जो है उसके अंदर बयान कर देते हैं उसी दलाइल की रोशनी में, तो ये जो है वो मामला दुरुस्त नहीं है, इसको नोट कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके मुतालिक अगर हम अहनाफ की कुतुब से देखें तो अहनाफ जो हैं वो इसके जवाज़ के कायल हैं, इस सूरत के जवाज़ के कायल हैं। ख़ुद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मबसूत के अंदर ये सूरत बयान की है। ठीक है, इमाम मोहम्मद ने मबसूत के अंदर ये सूरत बयान की है और उसका जवाज़ बयान किया। इसका मतलब असले मज़हब और जो इमाम आज़म का मज़हब है या दीगर आइम्मा का मज़हब है वो यही है कि ये सूरत जायज़ है। दूसरी बहुत बड़ी बात, इमाम काजी खान ने सकूत रिबा के हीलों के अंदर इसको बयान किया है। एक बंदा, दो बंदे एक कर्ज़ का मामला करना चाह रहे हैं लेकिन सूद से भी बचना चाह रहे हैं, तो उसका एक हीला, एक जवाज़ की सूरत जो बयान की है, हीला होता ही क्या है कि आप हराम से बच के हलाल की तरफ आ जाएं, तो उसके तौर पर इमाम काजी खान ने ये सूरत बयान की है। इमाम काजी खान की जो फ़काहत और उनका जो हनफी फ़िक़्ह के अंदर मर्तबा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि वो एक मशाइख का दर्जा रखते हैं और वो उनकी बात जो है इतनी वज़नी होती है कि अहनाफ के अगर मुख्तलिफ़ अक़वाल मरवी हो रहे हो तो उलमा कहते हैं कि जहाँ इमाम काजी खान ने जिसको इख्तियार किया उनकी तसहीह से उदूल नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी इनकी वज़नी इतनी शख्सियत है। और ये तन्हा भी नहीं है, साहिब मुहीत ने भी बयान किया है इस हीले को, इमाम खसाफ़ ने भी बयान किया है और फतवा आलमगीरी के अंदर भी उलमा ने फिर इसको लिया है, शामी के अंदर भी इसको बयान किया। तो इतने उलमा इस सूरत को रिबा के सकूत का हिला बयान करने के लिए वो बयान कर रहे हैं। तो इसके लिए अहनाफ का मौक़िफ़ जो कम अज़ कम है वो वाज़ेह हो जाता है कि ये सूरत जो है वो जायज़ है। अच्छा, दलील अगर हम देखें फ़िक़ही एतबार से वो ये है कि यहाँ जब चीज़ बकर को उसने बेची थी और बकर ने आगे खालिद को बेच दी तो तब्दील मिल्कियत हो गई। अहनाफ ये कहते हैं कि जब चीज़ की मिल्कियत तब्दील हो जाए तो वो शय दीगर बन जाती है, हुक्मन वो शय नहीं रहती जो पहली शय थी। इसकी दलील क्या है? वो हदीस बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जब वो उनके पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए तो फरमाया कि कुछ खाने के लिए पेश किया, तो फरमाया कि क्या गोश्त वो जो हंडिया में बन रहा है वो नहीं हमें दोगी? मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि वो तो सदका है, तो आप सदका तनावुल नहीं फरमाते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाकी सदका वाला ना हदिया, कि जो वो तुम तक पहुँच गया तो वो सदका है, तुम आगे मुझे दोगी तो वो सदका नहीं, अब वो क्या है? हदिया। चीज़ तो वही थी। क्या हुज़ूर ने इरशाद फरमाई इस हदीस से जो समझ आया कि जब मिल्कियत तब्दील होगी अब उस चीज़ का हुक्म जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जब ज़ैद ने चीज़ बकर को बेची, वापस यहीं से ख़रीद लेता तो फिर तो वो ईना की सूरत थी, लेकिन बकर ने आगे खालिद को बेच दी, खालिद से वापस ख़रीद रहा, तो इसका मतलब ये अपनी बेची हुई चीज़ नहीं ख़रीद रहा बल्कि एक दूसरी चीज़ ख़रीद रहा है। तो हुक्मी तौर पर ये उसकी चीज़ के मुख्तलिफ होने का हुक्म हो जाएगा और ये सूरत जो है वो जायज़ रहेगी। अलबत्ता जदीद इस्लामिक बैंकिंग के जो मायीर हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, अलमायीर शरिया, उन्होंने इसके अदम जवाज़ को ही इख्तियार किया है। ठीक है, मुआसिरीन उलमा वगैरह जो हैं वो इस सूरत के इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इस सूरत को इख्तियार नहीं करते, इसको ईना का नाम देते हैं, इसको ईना का ही तस्वुर देकर इसको नाजायज़ शुमार करते हैं और ममनू करार देते हैं। लेकिन अगर हम फ़िक़्ह हनफ़ी का पीछे से जायज़ा लें तो ये सूरत जो है वो
दलाइल के अतबार से जायज़ रहते। अच्छा, यहाँ पे मालिकिया और हनाबला का भी मैं अर्ज़ करूँ, शवाफ़े तो वैसे ही असल ईना को भी जायज़ करार देते हैं। तो इसको मालिकिया का क्या कहते हैं? मालिकिया भी इसको जो है वो जायज़ करार देते हैं, लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये करार दिया कि अगर ये पूरी तीनों मुआहदे जो हैं, दोनों मुआहदे, यानी जैद ने बकर को बेचा, बकर ने खालिद को और उसने फिर जैद को, अगर ये सारा एक ही मजलिस में हो रहा है तो फिर वो इसको मना करते हैं। और हनाबला जो कहते हैं वो उनके नज़दीक भी वैसे जनरली जायज़ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर ये पहले से बाहमी मुफाहमत हो चुकी है और पहले से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि भाई यूं करना है, जैद ने खालिद को बेचनी है, बकर को बेचनी है, बकर ने खालिद को बेचनी है, ये अंडरस्टूड है पहले से, बाहमी मुफाहमत अगर पहले से हो चुकी है, तो फिर वो कहते हैं कि ये सूरत मना है। ठीक है, मालिकिया ने एक मजलिस की क़ैद लगा दी और हनाबिला ने पहले से मुफाहमत वाली सूरत को मना करार दे दिया। अहनाफ का अगर देखें, अहनाफ ने इसको जायज़ करार दिया है। एक तो मुतलक तौर पर ऐसा वाक़या हो जाए, यानी इत्तिफ़ाक़ी एक सूरत हो गई कि मैंने जैद को चीज़ बेच दी, जैद ने अपने दोस्त को बेच दी, वो मेरा भी दोस्त था तो मैंने वापस उससे ख़रीद ली। एक तो इत्तिफ़ाक़न ऐसा हो गया, वो भी सूरत जायज़ है। अगर सूद से बचने के लिए बतौर हीला इख्तियार करते हैं, तो हीले में तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग तो पहले होती है, अगरचे आप पहले वो मशरूत मुआहदा नहीं करते, लेकिन कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, तब भी अहनाफ के उसूल के मुताबिक ये सूरत जायज़ बनती है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये एक हीला ही है, ये नहीं कि अहनाफ ये कह रहे हैं कि आप इसको करते ही रहो। ठीक है, मतलब ये कि कभी अगर कोई बंदा फंस जाए, हीले का ये मतलब नहीं होता कि बंदा उस पर लगा रहे और पूरा निज़ाम उस पर बना लिया जाए। इसके तो इस पे हनाफ भी ये नहीं कहते कि भाई आप इसको एक सिस्टम बना के पूरा लेके चलें या पूरा रोज़ इसी पे सारी मामलात करते रहें, तो इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको मना ही किया जाएगा। हीले में बाज़ू का छोटी छोटी सी गलती हो जाती है और बंदा सीधा हराम में मुब्तला हो जाता है। तो इसलिए ये सूरत इख्तियार की जाए तो सिर्फ़ हाजत के तहत, जहाँ हाजत है तो वहाँ उसकी गुंजाइश निकलती है बतौर हीला जो है, वरना इसकी इजाज़त जो है वो आम इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी तरह आवाम में भी अगर आप किसी को बयान करेंगे तो ना तो किसी को पल्ले पड़ेगी सूरत, और ना वो सही तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे, या तो वो मशरूत मामला कर देंगे, मशरूत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ों का कब्ज़ा ना पूरा करें या फिर कोई और चीज़ मिस कर जाएँ, तो कोई भी चीज़ मिस हो गई तो ये सीधा हराम में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए अवाम में भी बताने की ये चीज़ नहीं है, और जो समझ नहीं रखते, और वैसे भी इसको हत्तल इम्कान से बचा जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ईना का एक तस्वुर जो है वो मुकम्मल हुआ। अब एक और चीज़ जो हमारे यहाँ तबर्रुक क्या है? बकर को पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे दे सकता है, लेकिन वो कहता मैंने मुनाफा भी लेना है, तो वो मैं इस तरह नहीं करूँगा। तो वो क्या करता है कि अपनी 600 वाली चीज़ उसको बकर को 800 की बेच देता है। ठीक है, 800 की बेची उसने, फ़र्ज़ करें किताब ही है, लेकिन किताब की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 600 की है। बेची उसने कितने की है? 800 की। उधार ख़रीदारी की है, तो उधार ख़रीदारी के अंदर वैसे भी बंदा चीज़ जो है वो ज़्यादा महंगी बेच सकता है और राइज भी है। तो यूँ बकर को हाजत थी, उसने ये मामला कर लिया। ज़ैद ने कहा भाई मैं किताब तुम्हें बेच देता हूँ 800 की 1 साल के उधार पर, तुम जाके मार्केट में किसी को बेच लो ना, 600 की तुम्हारी बिक जाएगी, तो तुम्हें 600 रुपया नकद वसूल हो जाएगा, और 600 तुम्हें वसूल हो जाएगा। बाद में तुम मुझे 1 साल के बाद जो है वो मुझे 800 रुपया वापस कर देना। ये सूरत क्या कहलाती है? तवर्रुक। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं हनफी जो ईना की दूसरी सूरत बयान करते हैं,
हनफी जो ईना की दूसरी सूरत बयान करते हैं वो ये बयान करते हैं। ये पहली तो सेम है ना? सेम सेम, फ़र्क ये है, फ़र्क समझें, यहाँ खालिद चीज़ आई है बकर के पास, बकर से गई खालिद के पास, खालिद के पास से फिर जैद के पास, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, जैद ने बकर को बेच दी, बकर ने मार्केट में बेच दी, मार्केट से जैद के पास नहीं आ रही। मुश्तरका चीज़ क्या है, बकर को पैसों की ज़रूरत थी, ठीक है, उसको हाजत पूरी हो रही है, जैद को 200 का नफ़ा चाहिए था, उसको 200 का नफ़ा मिल रहा है। दोनों सूरतों में ये चीज़ मुश्तरका है, जैद को 200 का नफ़ा मिल रहा है और बकर को 600 रुपया कर्ज़ मिल रहा है, उसकी हाजत पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ चीज़ वापस लौट कर उसके पास नहीं जा रही, यहाँ क्या है, चीज़ वापस लौट कर जैद के पास जा रही है, ठीक है। अच्छा, अहनाफ ने ईना की जब गुफ्तगू की है वो यहाँ पे 2 सूरतें ही बयान, ये वाली अमूमन 2 सूरतें बयान करते हैं। इसके अलावा कुछ सूरतें बाज़ किताबों में और भी मिलती हैं, लेकिन जो ज़्यादा मारूफ सूरतें हैं वो ये वाली 2 बयान की जाती हैं। इसको जो हनाबिला हैं वो तबर्रुक का नाम देते हैं। हनाबिला मज़हब हनाबिला में सिर्फ़ ये हमें इस्तिलाह मिलती है और किसी जगह इस्तिलाह नहीं मिलती तबर्रुक की, ये इस्तिलाह सिर्फ़ मज़हब हनाबिला में मिलती है और इसलिए मारूफ जो जदीद मुआसरीन हैं वो इसको तबर्रुक के नाम से जानते हैं। लेकिन अहनाफ ने इस सूरत को ईना के साथ बयान किया। दीगर मज़ाहिब मालिकिया और हनाबिला, मालिकिया और शवाफ़े ने इसको कोई ख़ास अलग से बयान नहीं किया। लेकिन अगर दीगर का मज़ाहिब हम समझना चाहें तो शवाफ़े तो असल ईना को भी जायज़ करार देते, तो इसको भी बदरजा वाला वो जायज़ करार देंगे, और जो हनाबिला हैं वो भी इसको जायज़ करार देते हैं, और जो मालिकियाँ हैं वो भी इसको जायज़ करार देते हैं। तो ये तकरीबन ये सब के यहाँ मुत्तफ़िका है। इसमें बाज़ लोग जो है इसको ममनू करार देते हैं। वजह ये कि वो कहते हैं कि जी ये चीज़ वापस उसके पास लौट के जा रही है तो ईना बन जाती है, तो इसलिए वो इसको नाजायज़ करार देते हैं। अच्छा, साहिब फतुल कदीर ने ये गुफ्तगू की है, उन्होंने एक तत्बीक बयान की है। चूँकि इमाम मोहम्मद से ये ईना की जब गुफ्तगू होती है तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बयान करते हैं, फ़ी क़ल्बी का अमसालिल जिबाल, मेरे दिल में ये पहाड़ों की मिसल है, और ज़मीमुन इख्तराअहु अकलतुर रिबा, ये मज़मूम बै है और इसको सूद खाने वालों ने निकाला है, ठीक है। और इमाम अबू यूसुफ़ क्या कहते हैं, ला यकरहु, ये बै मकरूह नहीं है। फ़अल ज़ालिका कसीर मिन सहाबा, कसीर सहाबा ने ये बै की है। वलम यउद्दुहु मिन रिबा, और इसको रिबा में शुमार नहीं किया। दूसरी वह हमिदु अला ज़ालिक, और उन्होंने इस पर तारीफ़ बयान की है। ये कौन कह रहे हैं, इमाम अबू यूसुफ़। और इमाम अबू यूसुफ़ से ये भी मौजूद मरवी हुआ, जाइज़तुन मअजूरतुन, जायज़ भी है और इस पर सवाब भी मिलेगा। लिमकानिल फ़रारी मिनल हराम, सवाब क्यों मिलेगा, हराम से बचकर एक बंदा जायज़ सूरत इख्तियार करना चाह रहा है, हाजत तो है उसकी पूरी, वो सूद में भी मुब्तला हो सकता था अपनी हाजत पूरी करने के लिए, लेकिन वो सूद को तर्क कर रहा है, एक जायज़ सूरत को अपनाकर अपनी हाजत पूरी कर रहा है। जिस तरह वो सा वाली सूरत थी जो हदीस में बयान हुई, खजूरों वाला मामला बयान हुआ कि 1 सा के बदले में 2 सा का ही मामला हो रहा था, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको जायज़ तरीक़ा तालीम फरमाया कि भाई आप 1 सा 2 सा पहले आप बेचो दिरहम के बदले में, फिर दिरहम के बदले में 1 सा अच्छी खजूरें ले लो, रिज़ल्ट तो सेम है, ठीक है। लेकिन पहली सूरत सूद थी, दूसरी सूरत हलाल है। तो अगर कोई बंदा अपना मकसद हासिल करने के लिए एक जायज़ सूरत इख्तियार करता है जो शरीयत में ममनू नहीं है, तो वो हराम से बचने की खातिर ये मामला कर रहा है, इसलिए ये उसका ये फ़ेल काबिल अजर बन जाता है। ये इमाम अबू यूसुफ़ कह रहे हैं। अच्छा, इमाम आज़म का भी यही मरवी हुआ बैना के हवाले से, अल्लामा बीरी ने नकल किया कि उनका मौक़िफ़ भी इमाम अबू यूसुफ़ जैसा ही है, मिसलहु। तो मज़हब तो सामने आ गया कि इमाम आज़म का भी यही मज़हब हुआ और इमाम अबू यूसुफ़ का भी। अच्छा, इमाम मोहम्मद से जो मरवी हुआ, फ़ी क़ल्बी का अमसालिल जिबाल, मेरे दिल में ये पहाड़ों की मिसल है और ये मज़मूम है, इसको सूद खाने वालों ने इख्तियार किया है, ये मकरूह है।
अच्छा, ये सूरत कौन सी थी जिसको उन्होंने ये सब कुछ कहा? हदीस आयशा वाली नहीं थी, ये ध्यान में रखिएगा। हदीस आयशा वाली सूरत नहीं थी, वो हमारे तीनों अइम्मा के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह हराम है, उसको इमाम अबू यूसुफ भी जायज़ नहीं करार देते। यहाँ भी बाज़ लोगों ने गलती की है और शरह सही मुस्लिम में ये लिखा गया कि इमाम अबू यूसुफ ने ईना को जो है वो हलाल कर दिया, सूद को हलाल कर दिया, और ये उनकी इज्तिहादी ख़ता थी। तो ये मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। तो इमाम अबू यूसुफ ने हदीस आयशा वाली सूरत को जायज़ करार नहीं दिया, वो तो उसको हराम करार देते। हमारे किसी भी मज़हब की किताब के अंदर उस सूरत के जवाज़ का कौल मिलता ही नहीं, किसी भी इमाम से मरवी नहीं है, तो वो तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर हराम सूरत है। इमाम अबू यूसुफ भी उसको हराम करार देते। इमाम अबू यूसुफ जिस चीज़ को जायज़ करार देते हैं वो बेईना है, वो वाली बेईना जो अहनाफ बयान करते हैं। ये वाली दो सूरतें, एक है तवर्रुक वाली सूरत और दूसरी है बिल वास्ता वापस ख़रीदारी वाली सूरत। तो ये तो हदीस आयशा में बयान ही नहीं हुई, ना इसकी ममानत पर हदीसें कोई वाज़े और सरी हैं। तो इस सूरत को जो इमाम अबू यूसुफ ने जायज़ करार दिया है, तो ये वो नहीं है कि आप उसको ये कहें कि ये सूद को हलाल करार दे दिया और माज़ल्ला इतनी बड़ी बात आप इमाम अबू यूसुफ के बारे में करें। तो अच्छा, ये दो कौल मरवी हुए इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के हवाले से। तो साहिब फ़तहुल क़दीर ने तत्बीक यूँ बयान की, हम यूँ कर लेते हैं कि जो कराहत मरवी हुई है उसको इसके साथ ख़ास कर देते हैं बिलवास्ता वाली सूरत के साथ, और जो जवाज़ मरवी हुआ उसको ऊपर वाली सूरत के साथ कर देते हैं कि जिसमें चीज़ वापस लौट कर पहले बंदे के पास नहीं आ रही वो जवाज़ वाली सूरत, और जिसमें कराहत मरवी हुई है वो जिसमें चीज़ वापस लौट के उसकी तरफ आ रही है। तो ये सिर्फ साहिब फ़तहुल क़दीर ने इंदिया दिया है। अब यहाँ तो हम इस कराहत से तंज़ीही कराहत मुराद ले लें, ठीक है, तंज़ीही कराहत मुराद ले लेंगे तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा, फिर तो ये इतना बड़ा इख्तिलाफ ही नहीं है। यानी फिर रिज़ल्ट ये निकलेगा कि साहिब फ़तहुल क़दीर भी इसको भी जायज़ करार दे रहे हैं, उसको भी जायज़ करार दे रहे हैं, सिर्फ इसको मकरूह कह रहे हैं, नापसंदीदा है, ये ना करें तो ऊपर वाली कर लें, ये रिज़ल्ट निकलेगा। अगर हम ये कहें कि इमाम साहिब फ़तहुल क़दीर ये कह रहे हैं कि ये सूरत नाजायज़ है, ऊपर वाली जायज़ है, तो फिर साहिब फ़तहुल क़दीर की ये बहस है जो मज़हब के मुकाबिल है, और उनकी ये बहस कबूल नहीं की जा सकती, क्योंकि काजी खां के मरतबे के तो नहीं है इमाम फ़तहुल क़दीर, साहिब फ़तहुल क़दीर। काजी खां जब इसका जवाज़ बयान कर रहे हैं, मुहित बुरहानी में जब जवाज़ बयान हुआ, दीगर आइम्मा जो बयान कर रहे हैं, इमाम आज़म से जवाज़ मरवी हुआ है, इमाम अबू यूसुफ से जवाज़ मरवी हुआ है, तो फिर कैसे हम साहिब फ़तहुल क़दीर की बात को लेकर ये कह सकते हैं कि ये सूरत जो है वह नाजायज़ है? तो मज़हब के उसूलों का तकाज़ा ये है कि ये साहिब फ़तहुल क़दीर की बहस शुमार की जाए अगर वो इससे नाजायज़ मुराद ले रहे हैं तो, और तरजीह किसकी होगी? मज़हब के उसूलों की होगी। जैसा कि इमाम कासिम बिन कुतलुबुगा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे शेख की जो बहस मज़हब के ख़िलाफ़ हैं वो कबूल नहीं की जाएंगी। अलबत्ता अगर हम साहिब फ़तहुल क़दीर की इस बात को कराहत तंज़ीही पर महमूल कर लें तो फिर ठीक है, तदबीक हो सकती है कि वो ये कि ये सूरत ज़्यादा नापसंदीदा, इसको ना कराहत तंज़ीही के तहत ले लें। अच्छा, कराहत तंज़ीही का दलाइल के अतबार से अगर हम ज़ाविया रहें तो वो भी समझ आता है। इसकी जो कराहत इमाम मोहम्मद से भी मरवी हुई, दीगर आइमा ने भी जो कराहत की तफसील बयान की, वहाँ इल्लत जो बयान की वो क्या है? एक इल्लत ये बयान हुई है, और दूसरी इल्लत जो इसकी बयान हुई है वो पहली इल्लत ये बयान हुई कि ये कर्ज़ की नेकी से एराज़ है। ज़ैद को चाहिए था कि वो जिस मकरूज़ जो जिसको हाजत है उसको नेकी समझते हुए कर्ज़ दे देता, उसके साथ ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का मामला करके उससे जो मुनाफा है वो ना लेता। तो ये जो कर्ज़ की नेकी से एराज़ है, क्या ये हराम है? एक बंदे से कोई कर्ज़ मांगता है
वो कहता नहीं मैं कर्ज़ नहीं दे सकता आपको या नहीं देना चाहता, तो ये कर्ज़ की नेकी से जो एराज़ है, ठीक है हम इसको ये कह सकते हैं अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, या उसको ये कहेंगे कि भाई अच्छा नहीं किया, ये तो नहीं कहेंगे उसने नाजायज़ काम किया। भाई कर्ज़ देना कोई फ़र्ज़ वाजिब थोड़ी है, अपनी मर्ज़ी है ना, दें या ना दें। और कर्ज़ की नेकी से अगर एराज़ पाया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कराहत तंज़ीही होगा। दूसरी बात ये कि जो लोग इसकी आदी हो जाएंगे और लोग इसको फिर नाजायज़ वाले मामले में भी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जायज़ है, लेकिन लोगों का आदी होकर किसी नाजायज़ मामले की तरफ चले जाना ये एक एहतिमाल है, यानी ये एक अंदेशा है कि लोग इसमें पड़ जाएंगे, फिर इसके आदी होते होते हीले करते करते कोई नाजायज़ सूरत में भी पड़ जाएंगे। तो इस तरह की जो इल्लत है ये सद्दन लिज़राइज, ये सिर्फ वही कराहत तंज़ीही का ही तकाज़ा करती है, ये नहीं है कि आप इसको मकरूह तहरीमी या नाजायज़ करार दे दें। तो दलाइल के अतबार से भी देखें तो ये कराहत तंज़ीही तक जाता है मामला, और वैसे जो करें तो वो भी तहरीमी तक जो है वो मामला नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मज़ीद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो जदीद बैंकिंग के अंदर पाया जाता है, तवर्रुक मुनज़्ज़म, ऑर्गेनाइज्ड तवर्रुक। ऑर्गेनाइज्ड तवर्रुक का क्या मतलब हुआ कि तवर्रुक तो यही है कि ज़ैद ने बकर को बेची, बकर ने आगे मार्केट में चीज़ बेच दी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करने का मतलब ये कि ये प्री डिसाइडेड है कि मार्केट वाला बंदा कौन होगा जिसको चीज़ बेची जाएगी, चीज़ क्या होगी, कौन बेचेगा, कौन ख़रीदेगा, ये सारा चीज़ें एक बैंक या एक इदारा जो है वो मुनज़्ज़म कर रहा होता है। भाई वहाँ से चीज़ आएगी, मेरे पास इतनी देर रहेगी, फिर मैं आपको बेच दूँगा, आपने फिर फ़लाँ को बेच देनी। तो यूँ जो चीज़ है वो उसको कहा जाता है तवर्रुक मुनज़्ज़म। इसके हवाले से जदीद माहिरीन ने कुछ कलाम किया, यानी ये सूरत जो इत्तिफ़ाक़न ऐसा हो जाए तो ये तो कोई हरज नहीं, चारों आइमा इसको जायज़ करार देते हैं। ऑर्गेनाइज्ड तवर्रुक के हवाले से जदीद बैंकिंग के अंदर इसको एक महल नज़र शुमार किया जाता है, तरगीब नहीं दी जाती। वैसे जो इस्लामिक बैंकिंग के जो मायार हैं, शरिया स्टैंडर्ड्स, उसके मुताबिक इसकी इजाज़त दी गई है, तवर्रुक मुनज़्ज़म की इजाज़त दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि हत्तल इम्कान ये ना करें, जहाँ कोई हाजत है तो उस वक़्त कर लें। लेकिन कई इदारे जो हैं वो इसको ममनू करार देते हैं कि जहाँ ये मामला एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा हो तो वो भी इसको दुरुस्त करार नहीं देते। तो यूँ एक जदीद यूँ समझ लें उलमा के दरमियान ये एक महल बहस सूरत है, तो इसको तवर्रुक मुनज़्ज़म कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये हमारा कोई बुनियादी कॉन्सेप्ट था ईना और तवर्रुक के वाले से। कोई बात यहाँ पे पूछनी हो तो फरमाएं, फिर आप अगले। हदीस आयशा के अंदर जो ईना की सूरत बयान किया उसको हम अहनाफ के नज़दीक वो ईना नहीं है, फिर हमारे नज़दीक हम ईना कह सकते हैं, लेकिन जो अहनाफ ईना का हुक्म बयान अपनी किताबों में ईना कह के हुक्म बयान करते ना, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। और फिर नाम देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। और ईना की नाम के साथ कहीं मतलब हदीस के अंदर सूरत बयान नहीं है, तो फिर हमारे नज़दीक ये तवर्रुक वाली और बिलवास्ता वाली सूरतें हैं, ये हम कहाँ से इनको ईना साबित करते हैं? इस पर तवर्रुक पर और जो बिल वास्ता वाली सूरत में, इस पर ना सिर्फ अहनाफ ने ईना का इतलाक़ किया बल्कि बाज़ असलाफ़ की तरफ से मरवी हुआ है। यानी मैं देख रहा था लिसानुल अरब के अंदर भी, और अल्लामा इब्ने असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी ये सूरत बयान की, बिल वास्ता वाली सूरत बयान करके कहा कि ये ईना के तहत ये बयान की सूरत, और कहा कि ये पहली सूरत से कम दर्जे की है। ईना का इतलाक़ उन्होंने भी किया। इसी तरह अहनाफ की तो वाज़ेह है इस पर इतलाक़। इसी तरह बाज़ दीगर मज़ाहिब के अंदर भी ईना का इतलाक़ किया गया। असलाफ़ में कहीं ना कहीं इस पर भी ईना का इतलाक़ किया गया है। ये नहीं कि ये बिल्कुल या किसी ने इस पर इतलाक़ ना किया, ऐसा नहीं। दूसरा सवाल ये है कि
जैसे बिल वास्तव वाली सूरत के अंदर आपने बयान फरमाया कि वैसे वहाँ सोना चांदी को 2 लाख नकदी शुमार करते हैं, लेकिन यहाँ खास सीने वाली सूरत के अंदर एक जिनिस है, इसकी क्या वजह है? शुबा तो रिबा, शुबा तो रिबा की वजह से हमने उसको यहाँ पे ममनू करार दिया, एक जिन्स शुमार के। और कोई बात, आगे चलें हम। आम बैंकों में जो हम डेबिट कार्ड अपना अकाउंट खोलते हैं तो कार्ड तो मिलता है, वो डेबिट कार्ड होता है, यानी जितने हमारे पैसे बैंक में रखे होते हैं हम उस कार्ड के ज़रिए विड्रॉ भी करवा सकते हैं और उसको किसी जगह पेमेंट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि हमारे बैंक में कोई हमारे पैसे नहीं रखे होते, बैंक हमें एक लिमिट अलाउ कर देता है कि भाई मिसाल के तौर पर आपकी 1 लाख रुपया लिमिट है। अब हमें वो कार्ड मिल जाता है, हमने 1 लाख रुपया जमा नहीं करवाया बैंक में, बैंक ने अपनी तरफ से 1 लाख की लिमिट दे दी, हम जाते हैं उससे परचेजिंग करते हैं और कार्ड इस्तेमाल करते हैं और बैंक हमारी तरफ से वो पेमेंट कर देता है और हमने मखसूस दिनों के अंदर, मसलन 30 दिन के अंदर अंदर हमने उसको वापस बैंक में जमा करवानी होती है। अगर हम वापस मखसूस लिमिट के अंदर करवा देते हैं तो जितने पैसे बैंक ने उधर दिए थे हमारी तरफ से उतने ही पैसे वापस करने होते हैं। लेकिन अगर हम लेट करते हैं तो फिर हमसे वो इजाफ़ी पैसे भी वसूल करता है। मसलन मैंने 20,000 की ख़रीदारी की है, अगर मैं 30 दिनों के अंदर अंदर उसकी दी गई लिमिट के अंदर अंदर उसको अदा बैंक को वापस करूँगा तो मेरे से 20,000 ही वसूल करेगा। उस लिमिट को क्रॉस करूँगा तो हो सकता है मुझे कहे कि जी 500 रुपये आप मज़ीद इजाफ़ी दें। ये पहले से डिसाइडेड होता है, तय होता है कि कितने % इजाफ़ी वसूल किया जाए। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर ये जो सारी सूरत है, ये सूरत सूद की बनती है, क्योंकि आप बैंक जो है एक किस्म का कर्ज़ा देता है उसको, उसकी तरफ से अदायगी करके, और कर्ज़े के ऊपर ये तय होता है कि आप इतने दिनों में अदा कर दोगे तो जितना दिया उतना ही लेंगे, अगर आपने इसे लेट किया तो फिर आपसे इजाफ़ी पैसे लिए जाएंगे। और ज़ाहिर बात है कर्ज़ के ऊपर जो मुनाफा लिया जाए वो क्या होता है, सूद होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड मुत्तफ़िका तौर पर इसको नाजायज़ शुमार किया जाता है, ये सूद के ज़ुमरे। अब इसका अल्टरनेटिव इस्लामिक बैंक में क्या दिया जाए, ये एक बहुत यूँ समझ लें एक अहम प्रोडक्ट समझी जाती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर कि क्रेडिट कार्ड की कोई फैसिलिटी कस्टमर को दी जाए जायज़ तरीके से। बैंक अपना उसको अपने पैसे देने इस्तेमाल करने की सहूलत भी दे और कस्टमर को ये भी आज़ादी हो कि जहाँ मर्जी वो इस्तेमाल कर सके, बर वक्त वापस पेमेंट भी कर दे, लेट करे तो कुछ ना कुछ मुनाफा भी बैंक हो जाए। यानी सेम मॉडल इस्लामी तरीके पर कैसे आ सकता है। तो बाज़ बैंकों ने इसको निकाला है, यानी कई मलेशिया के कई बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड जो है वो ईना के मॉडल पर भी निकाला है, क्योंकि वो ईना को जायज़ करार देते हैं। मलेशिया में शाफ़ी मज़हब को चलता है तो वो अपने मज़हब के मुताबिक ईना के मॉडल पर भी क्रेडिट कार्ड निकालते हैं। उजरा मॉडल भी इसका मौजूद है और तवर्रुक मॉडल भी मौजूद है क्रेडिट कार्ड का। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो ये तवर्रुक मॉडल है जो फैसल बैंक ने अडॉप्ट किया है और इसकी बुनियाद पर उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला है नूर कार्ड के नाम से। ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो तवर्रुक मॉडल यहाँ पे कैसे वो अप्लाई करते हैं, कुछ चीज़ें पहले आपको समझनी पड़ेंगी। फैसल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड क्या है? फैसल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी है, एक इदारा है, अलग से रजिस्टर्ड इदारा है। इसका काम क्या है? लोगों से फ़ंड्स जमा करता है और उस फ़ंड को इन्वेस्ट करता है इस्लामी तरीके के मुताबिक, और उस फ़ंड से जो मुनाफे आते हैं वो लोगों को वापस करता है। इसके पास लोगों के फ़ंड्स जमा होते हैं, इसको म्यूचुअल फ़ंड कंपनी कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी। ठीक है, और ये फैसल बैंक की कंपनी है। ठीक है, फैसल बैंक अलग है, फैसल एसेट मैनेजमेंट कंपनी अलग है, लेकिन है बैंक की। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और इसके पास क्या होंगे? म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स को डील करती है। अब
फैसल बैंक ये जारी करना चाह रहा है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और अब ये क्रेडिट कार्ड किस तरह जारी करता है, कस्टमर उसके पास आता है, कस्टमर बैंक को कहता है कि जी मैंने फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपया मुझे लिमिट चाहिए मेरे क्रेडिट कार्ड की, मुझे वो आप जारी कर दें। तो बैंक जो है वो बैंक कहता ठीक है मैं उसकी कर देता हूँ। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, फैसल बैंक ने फैसल एसेट मैनेजमेंट से म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स ख़रीद लिए हैं। फैसल बैंक से, फैसल एसेट मैनेजमेंट से यूनिट्स, फैसल एसेट म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स ख़रीद के रख लिए हैं, ठीक है। बैंक कहता है कि ठीक है मैं आपको ये यूनिट्स बेचूंगा, ठीक है, और आपने ये यूनिट्स फैसल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को बेच देने, ठीक है। फ़र्ज़ करें 1 लाख की लिमिट उसको चाहिए थी, तो ये यूनिट्स आएंगे इसके पास, कस्टमर के पास, लेकिन कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करेगा, यूँ समझ लें। दरमियान में बैंक कहता है कि आप पहले अपना एक वकील मुकर्रर करो जिससे मैं ये सारी ट्रांजैक्शन करूँगा, ठीक है। कस्टमर अपना वकील मुकर्रर कर देता है, ठीक है। ये वकील कौन है, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है। आजकल जो है वो कंपनी का नाम इन्होंने दिया हुआ था वॉलिसेस कंपनी का नाम है, जो वकील मुकर्रर है, जो ट्रांजैक्शन का सारा मामला करती है। अच्छा, ये फंड्स जाएंगे वकील के पास, ये कितना हो गया 220,000, 2,20,000। और फंड्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू उसकी है 100K, ठीक है। 100K 1 लाख की उसकी वैल्यू है। बैंक उसके वकील को कितने की बेचेगा, 2,20,000 के। और ये वकील को बेचना गोया कस्टमर को बेचना है, ठीक है। अब वकील क्या करेगा, वकील फिर वापस इसको बेचेगा फैसल एसेट मैनेजमेंट को कितने की, 1 लाख। ये जो 1 लाख इसको मौसूल होगा वकील को, ये फैसल बैंक के अंदर कस्टमर का मुदारबा अकाउंट खोला जाएगा, कस्टमर का मुदारबा अकाउंट खोला जाएगा, उसके अंदर ये ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। कस्टमर के मुदारबा अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया। कैसे आया कि कस्टमर को पहले उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचे, वैल्यू उनकी 1 लाख थी, बेचे कितने के, 2,20,000 के। लेकिन ये बे जो है वो उधार है, ठीक है। और ये जो ऊपर बचा है ना 1,20,000 जो है, ये इसको बोलते हैं वो मुसावमा मुनाफा। ये बे चूँकि मुसावमा के तौर पर, और ये मुसावमा में आप डिस्क्लोज़ नहीं करते कि कितने की आपने ख़रीदी है और कितने की बेची, तो वो सारी बात वाज़ेह होगा, लेकिन आप कितना मुनाफा रख रहे हैं ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता, इसलिए इसको मुसावमा बे, ये ट्रांजैक्शन क्या है, मुसावमा है, उधार है। और ये 1 लाख की है तो इसको 2,20,000 एक वैसे मिसाल दी है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि बैंक ये क्रेडिट कार्ड का जो मुआदा है 3 साल बाद रीन्यू करता है, तो
और वो जो हर साल के अंदर जो मुनाफा लेता है ना, वो तकरीबन 40% लेता है। तो इस एतबार से 3 साल का मुनाफा कितना हो गया? 120%। तो 1 लाख की चीज़ उसने बेची, 2,20,000 की। कस्टमर के ज़िम्मे कितना आ गया? 2,20,000 ये उसने अदा करना है, कस्टमर ने किसको? बैंक को अदा करना है। और फिर वकील ने ये चीज़ एसेट मैनेजमेंट को बेच दी। एसेट मैनेजमेंट ने जो 1 लाख नकद में, ये नकद हुई है ये वाली बे, ठीक है। ये बे नकद हुई है, 1 लाख रुपया उसने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कहाँ आएगी? कस्टमर के हाथ में नहीं आएगी, कस्टमर के मुदारबा अकाउंट में आएगी, जो फैसल बैंक के अंदर खोला गया है, ठीक है। मुदारबा अकाउंट कस्टमर का खोला गया है। अब ये जो रकम आई, अगर देखा जाए तो हकीकतन किसकी है ये मिल्कियत? कस्टमर की है ना, क्योंकि कस्टमर ने अपनी चीज़ बेची है और उसके बदले में उसको रकम आई है। तो ये रकम बैंक की नहीं है, किसकी है? कस्टमर की है। और कस्टमर बैंक के पास जो रखवा रहा है, वो दरमियान में मुआहदा कर रहा है मुदारबा का, ठीक है। कि कस्टमर कह रहा मेरा 1 लाख रुपया आपके पास रखा गया है, आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस्तेमाल बतौर कर्ज़ नहीं है, बतौर मुदारबा है। यानी इसके फ़ंड्स से अगर कोई मुनाफा जनरेट होगा तो रेशो के मुताबिक ये फैसल बैंक भी लेगा, कस्टमर को भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? कोई चीज़ यहाँ पे समझ ना आई हो? अच्छा, अब इस्तेमाल किस तरह करेगा कस्टमर? जब पैसे इस्तेमाल करेगा, एक और चीज़ मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इस्तेमाल की तरफ आते हैं। कब्ज़ा, ये देखिए, कहते हैं कि जी कब्ज़ा किस तरह होगा। देखें, 2 ट्रांजैक्शन हो रही हैं। म्यूचुअल फंड्स फैसल बैंक ने पहले बेचने हैं वो कस्टमर को, कस्टमर ने बेचने हैं फैसल एसेट को, ठीक है। तो यहाँ ये फ़ंड्स पहले इसकी कब्ज़े में जाने चाहिए, क्योंकि बैक़ब्ल कब्ज़ तो जायज़ नहीं होती ना, तो पहले इसकी मिल्कियत में जाने चाहिए, फिर यहाँ से इसकी मिल्कियत में जाना चाहिए, कब्ज़े में जाने चाहिए। अब वो इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? वो कहते हैं कि जी देखें, फैसल एसेट मैनेजमेंट के अंदर जो है वो 2 अकाउंट खोले गए हैं। एक अकाउंट है फोलियो 1, दूसरा अकाउंट है फोलियो 2। फोलियो 1 की कस्टडी जो है वो फैसल बैंक के पास है, फोलियो 2 की कस्टडी जो है वो कस्टमर के वकील के पास है, ठीक है। फैसल बैंक जब ये यूनिट्स बेचेगा वकील को कस्टमर के नाम पे, वो यूनिट्स फोलियो 1 से निकलकर फोलियो 2 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। वकील फिर ये फ़ंड्स बेचेगा वापस म्यूचुअल फंड्स को, और ये फोलियो 2 से निकलकर फोलियो 1 में चले जाएंगे। ये है कब्ज़े की एग्जीक्यूशन जो ये करते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। कस्टमर इस्तेमाल किस तरह करेगा? कस्टमर के अकाउंट में 1 लाख रुपया आ गया, ठीक है। 1 लाख रुपया कस्टमर अगर कहीं इस्तेमाल करेगा, बैंक ने उसने इस्तेमाल किए, अब उसूली तौर उसने मिसाल के तौर पर 20,000 रुपया सर्फ किया, किसी जगह पर ख़रीदारी की। अब 20,000 तो उसने अपने ही पैसे इस्तेमाल किए, उसके अपने अकाउंट में पड़े हुए ना, तो उसने अपने ही 20,000 इस्तेमाल किए। बैंक ने कस्टमर से मुआहदा किया होता है कि भाई आपने जितने पैसे इस्तेमाल करने हैं इतनी तारीख तक वापस आपने उसको जमा भी करवा देना है, ठीक है। तो बिलफर्ज 30 दिन के अंदर अंदर उसने जमा करवाना है, तो वो 30 दिन के अंदर जमा करवा देता है, तो फिर उसकी लिमिट 1 लाख पूरी हो जाती है। नहीं जमा करवाएगा तो लिमिट कम हो सकती है, लेकिन वो वापस जमा करवा देता है। बिलफर्ज वो लेट करता है,
30 दिन से लेट करता है। बैंक क्या कहेगा? बैंक ने अपना मुनाफा अब निकालना है। बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा जी देखें, आपने मुदारबा अकाउंट में जो पैसे रखे, ठीक है, आपने इस्तेमाल कर लिए, 30 दिन के अंदर आपने वापस करने थे। ये जो है 120 के आपने मेरा देना है, यानी 1 लाख तो हम साइड पे कर देते हैं ना फ़िलहाल, वैसे तो 220 देना है, लेकिन 1 लाख समझ लें बैंक को इस तरफ से वसूल हो गया, समझ लें फ़िलहाल, लेकिन 120 तो कस्टमर के ज़िम्मे ही है, ठीक है। बैंक कहता है कि अगर आपने 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो हम आपसे 5,000 रुपये का तकाजा करेंगे या 500 रुपये का तकाजा करेंगे। वो 500 रुपया कौन सा होगा? इस 120 के अंदर से आपने हमें 500 देना है, जो आपके ज़िम्मे पहले से लाजिम है, ठीक है, समझ आई? तो इतना घुमा फिर आके मुनाफा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 500 जाएगा ये बैंक को जाएगा इसमें से, ठीक है। अगर कस्टमर हर बार लेट करता रहेगा तो हर बार वो तकाजा करते रहेंगे। ये जुर्माना नहीं है, वो कहते हैं ये जुर्माना नहीं है। क्यों जुर्माना कैसे होगा? हमने तो उसे पैसे लेने, हाँ उसने हैं, हाँ वो इतना लेट करते नहीं, उतनी देर में अकाउंट ही ख़त्म कर देते हैं। ये अमाउंट ही इतनी बड़ी है ना वो, ठीक है। अब बिल फर्ज कस्टमर कहता है कि भाई मैंने कार्ड बंद करवाना है, मैं नहीं चलाना अकाउंट, ठीक है। तो ये 1 लाख तो इधर से बैंक के पास चला जाएगा। इसने 220 देना था ना, 220 देना था। 1 लाख तो मुदारबा अकाउंट से बैंक ने वसूल कर लिया। 120 जो है वो कहाँ जाएगा? बैंक, वो कस्टमर कहाँ से उसको पे करेगा? तो बैंक कहता है कि हम अपनी स्वाबदीदी इख्तियार पर वो माफ़ कर देंगे, हम उससे वसूल नहीं करेंगे। वो जब छोड़ना चाहेगा हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रुखसत कर देंगे। तो यूँ उस पर कोई इजाफी बोझ नहीं आएगा। जितना उसने वसूल किया, जितना उसने देना था वो दे देगा और बाकी चले जाएगा। एक सवाल यहाँ पे मज़ीद होता है कि मुदारबा अकाउंट खोला गया है तो फैसल बैंक ने जो मुदारबत आगे करेगा उसका मुनाफा कहाँ जाएगा? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि वो मुनाफा कहाँ जाता है। क्या कस्टमर को क्या वो मुनाफा मिलता है या नहीं मिलता हैं? अब वो उतना माइनस हो जाएगा ना जब इस्तेमाल करेगा तो। लेकिन बैंक जब इस्तेमाल कर रहा है तो बैंक जो उस पे इस्तेमाल पर मुदारबत करेगा तो वो मुनाफा जनरेट होगा, क्या वो कस्टमर को दिया जाएगा? बाज़ बयानात के मुताबिक इस पे मुनाफा होता ही नहीं है या बहुत कम होता है या कस्टमर को नहीं दिया जाता। तो बहरहाल इस तरह के मुख्तलिफ बयानात हैं। अच्छा, ये तो मॉडल था पूरा। हाँ मुमकिन है। हाँ वही तो क्वेश्चन मार्क है भाई, कुछ ना कुछ तो मुनाफा आएगा ना, कुछ ना कुछ तो रेशो डिसाइड होगी, वो कहाँ से जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बैंक यही कहेगा फिर कि भाई इसने 120 तो देना था हमारा, उसमें से माइनस कर लेंगे, क्या होगा भाई? मुनाफा आएगा ना मुदारबत का, तो 120 तो इसने देना है, तो ठीक है उसमें से हम माइनस करते रहेंगे। ये है अशराफिया का मॉडल, यानी है तो इस्लामिक मॉडल के एतबार से बयान किया गया, लेकिन अगर इसकी आप देखें, अच्छा क्रेडिट कार्ड की जो सूदी क्रेडिट कार्ड है और ये इस्तेमाल और तरीक़ाकार वगैरह के मुतालिक कोई भी फ़र्क नहीं है। अच्छा यहाँ पे हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन कुछ मज़ीद रेज़ होते हैं, वो क्या है? अगर आप गौर करें, जो एसेट था वो क्या था जो बेचा गया? ठीक है, यही एसेट था। ये एसेट कहाँ से आया? फैसल बैंक के पास कहाँ से आया?
यहाँ से आया, घूम के कहाँ गया, फिर वापस उधर ही चला गया। यानी फैसल बैंक ने कस्टमर को बेचा और कस्टमर ने नहीं, फैसल बैंक ने पहले फैसल एसेट से ख़रीदा, इससे ख़रीद कर कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने वापस उसको बेचा। तो ये तो बिल वास्ता ईना वाली सूरत हो गई, बिल वास्ता ईना वाली सूरत हो गई। तो ये तो इस्लामिक बैंकिंग के जो मायार हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मुताबिक तो ये ईना ममनू है। हनफी मुताबिक तो हम छोड़ देते हैं, अभी तो इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो इस्लामिक बैंकिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक तो ये सूरत ममनू है कि अगर चीज़ वापस लौट कर उसके पास जा रही है जिससे पहले ली थी। तो वैसे फैसल बैंक कहता कि जी मैंने ये 300 करोड़ के ये बहुत बड़ी अमाउंट के ये पहले से ख़रीद के रख लिए हुए हैं, एक बड़ी अमाउंट के जितने भी कस्टमर आएंगे तो वो उनसे पूरा होता रहेगा। तो लेकिन देखा जाए तो रिज़ल्ट तो वही है, ख़रीदे आपने कहाँ से ख़रीदे, तो यहीं से हैं और वहीं से फिर वापस चले जाने जितने भी कस्टमर को। दूसरी बात ये कि ईना ना माने तो इसको जो है ये मुनज़्ज़म तवर्रुक की सूरत जो है वो भी करार दिया जा सकता है, और वो भी एक मुख्तलफ़ी सूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखें कस्टमर को, अच्छा ये पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर कस्टमर ने क्या ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, क्या बेचा, कितने का बेचा, कस्टमर के इल्म में कुछ नहीं होता। ये सारा कुछ कौन कर रहा होता है, वकील कर रहा है, और बैंक मिल के कर रहे होते हैं। तो बैंक सारी इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। एक स्कॉलर ने इस पर यह भी एतराज़ उठाया कि देखें जी, फैसल बैंक ने जो फ़ंड्स ख़रीदे थे वो इस कंपनी से ख़रीदे थे, ये कंपनी है ही फैसल बैंक की, ये इसकी सब्सिडियरी कंपनी या इसको ज़ेली कंपनी कह सकते हैं। तो रजिस्टर्ड होने के अतबार से तो अलग है, लेकिन हकीकत के अतबार से उन्होंने कहा कि जी ये तो फैसल बैंक की अपनी ही कंपनी है। तो गोया के फैसल बैंक ने अपना माल कस्टमर को बेचा, अपना फिर कस्टमर ने वापस फैसल बैंक को बेच दी। तो ये तो ईना की वो हदीस आयशा वाली सूरत बन जाएगी जो मुत्तफ़क़ अलैह हराम है। एक इश्काल इस पर यह भी किया गया। फिर कब्ज़े की अगर बात कर लें, हैं जो कब्ज़े की बात की इन्होंने की कि जी फैसल बैंक के फ़ोलियो 1 अकाउंट, फ़ोलियो 2 अकाउंट ये खुले हुए हैं इसी कंपनी के अंदर, और वकील का जो फ़ोलियो 2 अकाउंट है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ वकील को ये एक्सेस है कि जब फ़ोलियो 2 में फ़ंड्स आ जाते हैं तो वकील की इजाज़त के बग़ैर वो सर्फ नहीं हो सकते, आगे इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन क्या वकील को इतने इख्तियारात होते हैं कि वो उसमें से निकाल भी सके, अपने इस्तेमाल में भी ला सके? अगर तो उसके पास ये इख्तियारात नहीं है तो फिर तो इसका कब्ज़ा ही नहीं होना चाहिए। ये जो बैंक का कब्ज़ा, अकाउंट का कब्ज़ा हम तस्लीम करते हैं, कम अज़ कम उसमें ये तो होना चाहिए ना कि उसके पास इख्तियारात आ जाएं, इस्तेमाल कर सके। इतने इख्तियारात होंगे तो हम उसको कब्ज़ा हुक्मी शुमार करेंगे ना। हकीकी कब्ज़ा तो है नहीं, हाथ में तो पकड़ा नहीं, हुक्मी ही कब्ज़ा है ना। हुक्मी कब्ज़े में भी कम अज़ कम उसकी एक्सेस तो इतनी होनी चाहिए कि वो इसको इस्तेमाल कर सके, उस पर कादिर हो। फ़कत ये कि उसके साइन रिक्वायर्ड है चीज़ के इस्तेमाल करने के लिए, तो ये तो काफ़ी समझ नहीं आता। तो यूँ इस पूरे मॉडल पर कई सवालिया निशान मौजूद हैं अभी, और इसको इस्लामी क्रेडिट के नाम से मार्केट किया जा रहा है और काफ़ी अरसे से चल रहा है। ये थी आज की हमारी गुफ्तगू।